क्या आपको भी चाय पीना बहुत पसंद है और ये समझ नहीं आता कि चाय पीना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत सारे लोग जो हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ नुकसान पे भी बात आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम एंड तक ये अंडरस्टैंड लाजमी कर लेंगे कि चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, चाय कितनी टाइप्स की होती है और अगर पीनी है तो किस तरह से बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, कुछ अपनी मर्जी से भी बनाती हूँ, आई नो, लेकिन वो इसलिए होती है ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइव, लाउड एंड क्लियर पहुंचती रहे, ऑथेंटिक हो, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो है उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। आज हम बात कर रहे हैं चाय की। सबसे पहले तो चाय जो है वो बहुत सारी किस्मों की पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जिसमें कैमोमाइल टी आती है, माचा टी आती है, ग्रीन टी आती है, ब्लैक टी आती है, ओलोंग टी आती है। जो हमारे फ्रूट्स की जो टीज़ होती हैं जिसको हम आइस टीज़ बोलते हैं वो अवेलेबल होती हैं। हमारी जो दूध पत्ती या कड़क चाय होती है वो अवेलेबल होती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सिर्फ 3 से 4 चाय के बारे में या तो पता है या हम सिर्फ उन्हीं पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को जो मेरे पास आते हैं वो जानते हैं कि रिकमेंड करती हूँ कि उन्होंने डिफरेंट तरह की चाय पीनी है, जिसके अंदर जीरा वाटर, चाहे मैं उसको कहती हूँ दालचीनी का पानी कहती हूँ, लेकिन होती वो भी एक तरह की चाय ही है, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो होती है ना क्रेविंग्स, उसको वो सप्रेस कर रही होती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चाय के बेनिफिट्स के बारे में। चाय किस टाइम लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह उठते ही जो है वो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब आप सुबह उठते ही चाय पीते हो तो आपकी बॉडी में से ऑलरेडी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, डिहाइड्रेटेड हुई हुई होती है बॉडी, उसको इंस्टेंट हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। और इंस्टेंट हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप फ़ौरन उठते ही पानी पियो या कुछ ऐसा पियो जो आपको हाइड्रेट कर दे, ना कि आप डायूरेटिक्स लो जो कि ऑलरेडी पानी बॉडी में था उसको भी लेके बॉडी से फ्लश आउट कर दें, और उसके साथ आपका यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है बेड टी तो हो गई कैंसिल, वो तो आपने अब नहीं पीनी। आई थिंक समझ आ गई है कि वो नहीं पीनी चाहिए। सेम इज़ द केस विद द कॉफ़ी, क्योंकि वो भी आपकी डायूरेटिक ही होती है। अब जब आपको हम रिकमेंड करते हैं डिफरेंट तरह की टीज़, वो उस तरह की कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं होती, वो आपको डायूरेटिक्स नहीं बनाती। इसलिए अभी मैं स्पेसिफिकली ब्लैक टी की बारे में बात कर रही हूँ। ब्लैक चाय जो होती है उसका पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि पानी डाला जाए, उसके अंदर जो आपकी पत्ती है चाय वाली उसको डाल दिया जाए और उसको पकने दिया जाए, उसको कहा जाता है कि जी दिस इज़ अ ब्लैक टी। लेकिन हमारे यहाँ काली चाय का कॉन्सेप्ट ये है कि पानी डाला जाता है, उसके अंदर जो है वो पत्ती डालते हैं, उसके बाद उसमें जो दूध डलता है ना, यहाँ पे आके थोड़ा सा काम खराब हो जाता है, क्योंकि कैलोरी कंटेंट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और कैलोरी कंटेंट बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों का जो वेट गेन है चाय की वजह से वो भी हो रहा होता है। और ऊपर से नॉनदलेस चीनी भी डल रही होती है। मुझे तो आदत नहीं है ऑनेस्टली चाय में चीनी पीने की, चाय पीने की ऑफकोर्स आदत है, लेकिन उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन चाय में चीनी की मुझे हमेशा से आदत नहीं है, तो मैं तो जब भी चाय बनाती हूँ ना, ऑनेस्टली अगर घर पे कोई ऐसा गेस्ट हो या कोई फैमिली मेंबर हो जिसने चीनी पीनी हो, वो बेचारा हमेशा रह जाता है। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम प्लीज़ तुम चीनी ना पियो। और बहुत सारे लोग लिटरली मान भी जाते हैं और वो नहीं पीते। सो दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि जब आपने चीनी डाली, दूध में भी ऑलरेडी चीनी होती है, आपने चीनी बहुत ज़्यादा पी ली तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं वो भी स्पाइक करते हैं। और चाय से अगर आपने शुगर लेवल्स को स्पाइक कर लिए तो हमारी हेल्थ क्या ही होगी। लेकिन एक जो है वो आप समझे डेजिग्नेटेड लोग हैं पूरी दुनिया में, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को वक्फ कर देते हैं कि उन पर सिर्फ रिसर्चेस की जाएं और बाकी दुनिया का जो है उस पर भला किया जाए। इंग्लैंड में 2006 में बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को एक रिसर्च सेंटर को दे दिया कि आप हम पे रिसर्च करें और आप देखें कि क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है। क्योंकि ब्लैक टी पे ऑलरेडी बहुत कम रिसर्च है, तो दिस इज़ वन ऑथेंटिक रिसर्च जो अवेलेबल है। तो 2010 में उन लोगों ने क्या किया, 2010 से उन पे स्टार्ट की गई रिसर्च, 2020 तक उन पे रिसर्च की गई और ये बताया गया कि जो लोग इस के तहत, रिसर्च के तहत चाय ज़्यादा पीते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है, अच्छी होती है, वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं, उनको डिप्रेशन जो है वो कम होता है, और उसके साथ साथ वो लोगों का ब्रेन जो है वो एक्टिवली वर्क करता है। इसीलिए तो जब अक्सर हम थके हुए होते हैं तो हमें होता है कि चाय हमारा फ्यूल है, अगर हमें चाय मिल जाए तो हम फ़ौरन से अपने काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो वाई नॉट, चाय वाकई ही आपके फ्यूल के तौर पे काम करती है, क्योंकि इसमें कैफीन होती है,
आपको किक स्टार्ट दे देती है, आप अपना काम जो है वो जल्द से जल्द एक्टिव माइंडेडली कर सकते हो। तो वाई नॉट, चाय पीना बुरी बात नहीं है। चाय में जो बुराई आती है वो तब आती है कि जब आप उसमें एडिशन करते हो डिफरेंट चीज़ों की, बनाने का तरीका, पकाने का तरीका। लेकिन बाय द अदर हैंड ग्रीन टी पे इतनी ज़्यादा रिसर्च की गई है। अगर हम ग्रीन टी के बारे में बात करें तो वो आपको जो है वो कैंसर से बचाती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है उनसे बचा लेती है, आपको फैट लॉस करने में हेल्प आउट करती है। आई नो दैट्स द ट्रिगरिंग पॉइंट। यहाँ पे आके लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वाकई अगर मैं कुछ भी खा लूँ और दिन के 5-6 कप जो है ग्रीन टी के पी लूँ तो शायद मेरा वज़न कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यू आर मिस्टेकन, आपका ऐसे कभी भी वज़न कम नहीं होगा। वज़न कम करने के लिए आपको ऑलवेज कैलोरी डेफिसिट में ही जाना पड़ेगा, जिस पे ऑफ कोर्स मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे भी अवेलेबल हैं। आप उनको भी जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो और उन डाइट प्लान्स को जो है वो फॉलो भी कर सकते हो अपने डाइट प्लान को वेट लॉस के लिए। और अगर स्पेशल बनवाना चाहते हो तो डीएम कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम zainab.gundal पे मैसेज करके अपने पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान जो है वो आप बिल्कुल बनवा सकते हो। अब ग्रीन टी जो है उसका एक और बड़े मज़े का फ़ायदा ये होता है, अगर आपको आई बैग्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो आप ग्रीन टी को पानी में सोक करो, ग्रीन टी पी लो, उन्हीं बैग्स को लो, फ्रीज़र में रख दो, थोड़ा सा वो आइस्ड हो जाएं, उनको आंखों पे रख कर जो है वो दो तो बड़ा एक ज़बरदस्त आपको इफ़ेक्ट देते हैं। अगर आपकी जो स्किन है वो एक्नी प्रोन है, बहुत ज़्यादा एक्नी होता है, तो भी ग्रीन टी, ब्लैक टी आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपकी जो एक्नी है उसको ट्रीट करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर हम माचा टी की बात करें तो माचा टी जो है वो आपकी मसल के बिल्ड करने में, आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को फ्लश आउट करने में, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में माचा टी बहुत ज़्यादा करामद होती है। अब अगर कैमोमाइल टी की बात करें, अक्सर चाय के बारे में मैं बात करती हूँ तो लोगों को मैं ये साथ ज़रूर बताती हूँ कि इसको पीने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो इंसोम्निया यानी रात को नींद ना आने की वजह से सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो आप शाम को 6 बजे आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब अंधेरा हो गया बाहर तो आपका चाय पीने का टाइम खत्म हो गया, आपने पीनी है, आप दिन के उजाले में चाय पी सकते हो ताकि आपको रात को सुकून की नींद आए। और रात को 10-11 बजे प्लीज़ सो जाया करें ताकि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो अच्छे से सिक्रीट होते रहें, आपका जो डोपामिन है वो उसके लेवल्स बेहतर रहें, कॉर्टिसोल जो है उसके लेवल्स कम रहें और आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसको बिल्कुल इंजॉय कर सको। अब कैमोमाइल टी जो है ये वन ऑफ वो टी है जिसको आप रात को भी पी सकते हो, क्योंकि ये आपके नींद के आने में, मूड को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। जो ओलोंग टी है वो भी आपको कैंसर से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपकी नींद के आने में ये भी बड़ी करामत है, आपके वेट लॉस में बड़ा एड करती है, हेल्प करती है आपको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चाय जो हम बात करना चाह रहे थे। मैंने ब्लैक टी के भी बेनिफिट्स बताए हैं, ग्रीन टी के भी बताए हैं, बाकी सारी चाय के भी बेनिफिट्स और नुकसान जो थे ऑफ कोर्स वो भी बताए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पीनी है, किस टाइम पीनी है। प्लीज़ मेरी उस पेशेंट जैसे ना बन जाइएगा जिन्होंने आके मुझे बताया कि जी मैं तो दिन में कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। आई वाज लाइक ओके सिट डाउन, हम बात करते हैं। तो बातचीत करने में पता चला कि वो दिन के तकरीबन 15 से 20 कप चाय पी रही थी। बिल्कुल जैसे आप शॉक हुए, मैं भी ऐसे ही शॉक हुई थी कि दिन के 15 से 20 कप चाय लिटरली। लेकिन आप ये देखो, अंडरस्टैंड करो कि वो कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं खा रही। 20 कप चाय में अगर हम आधा पानी और आधा दूध जो है उसको इमेजिन कर लें तो तकरीबन 20 में से 10 कप जो दूध है वो उनकी बॉडी में डेली का जा रहा था, जबकि एक हेल्दी दूध जो है वो आपकी बॉडी का इनटेक लेवल जो है वो मैक्सिमम 1 से 2 कप है, चाहे वो हम फीमेल्स की बात करें चाहे मेल की बात करें। 2 कप से ज़्यादा एडल्टहुड आफ्टर 18 आपने दूध कंज्यूम नहीं करना होता, वो आपका वेट गेन करा रहा होता है। 10 कप दूध जो है वो आप पी रही हैं तो वज़न कैसे कम होगा? तो इसलिए प्लीज़ क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उस पर चेक एंड बैलेंस रखो और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू।